शांति। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, पिछले करीब 2 वर्षों से संसार की परिस्थितियां काफी हलचल वाली रही हैं और एक ऐसे दौर से ये पूरा संसार गुजरा है जिसमें लोगों को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब से हम ज्ञान में चल रहे हैं, मुरलियां सुन रहे हैं, तब से हर पल हर घड़ी हमें ये शिक्षा बाबा द्वारा मिलती रही है कि ये संसार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और परिवर्तन की ये प्रक्रिया दिनों दिन तेज होनी ही है। वो चाहे युद्ध के रूप में हो, बीमारियों के रूप में हो, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो, संसार का परिवर्तन होना तो निश्चित है। भिन्न भिन्न तरह से इस संसार का परिवर्तन और शुद्धिकरण होगा, परंतु हम बाबा के बच्चों की समझदारी इस बात में है कि हम इस परिवर्तन की प्रक्रिया में रहते हुए एक बहुत अच्छी साधना करें, अपनी अवस्था को बहुत उच्च बनाएं और इस संसार के परिवर्तन में अपना सहयोग दें। ऐसा न हो कि इस परिवर्तन के खेल में हम भी दुखी हो जाएं, हम भी उससे प्रभावित हो जाएं, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए हम एक सपोर्ट का काम करें, उनके लिए एक संबल का काम करें। हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, लोग मानसिक बीमारियों से बहुत ग्रसित हुए हैं। अब तक भी ये संसार उन बीमारियों से उभर नहीं पा रहा है और बाबा की मुरलियों के आधार पर यदि देखा जाए तो ये परिस्थितियां दिनों दिन बिगड़ती ही जाएंगी। धीरे धीरे ये प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जाएंगी। तो अब एक ऐसा समय आ गया है जब हमको एक अच्छा पुरुषार्थी बनने की जरूरत है। समय भी सूचना दे रहा है। एक समय था जब सरकार द्वारा हमारे दादियों को, हमारे बड़े भाई बहनों को पढ़ने का अवसर मिला, परंतु वो दिन भी बीता, अव्यक्त का पाठ चला। और जब अव्यक्त का पाठ चला तो बाबा अक्सर कहते थे कि बच्चे, टू लेट नहीं हुआ है, लेट तो हुआ है परंतु अभी भी टू लेट नहीं हुआ है। अभी भी हम पढ़ सकते हैं, बहुत उच्च पद पा सकते हैं, हम जो चाहे बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि अव्यक्त मिलन का ये पार्ट भी बंद हो चुका है। ये हमारे लिए कोई साधारण बात नहीं है, एक विशेष बात है। जो क्लियर बुद्धि बाबा के बच्चे हैं, इस चीज से एक नई प्रेरणा ले सकते हैं कि समय अब अति समीप है। आखिर संगम को भी एक दिन बीतना ही है। कब तक चलेगा ये, इसका भी समाप्ति तो होना ही है और वो समाप्ति बहुत नजदीक है। तो अब हम सबकी समझ इसमें है कि हम अपनी तपस्या की गति को बहुत तेज करें। व्यर्थ की बातों में हम अपने आप को उलझाएं नहीं। छोटी छोटी कामनाओं में, एक क्षण में, प्राप्तियों में अपने अनमोल समय को नष्ट न करें, क्योंकि हमने देखा कि इस कोरोना काल में बहुत पैसे वाले लोग भी अपने आप को बचा नहीं पाए। नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनाढ्य लोग सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। हम भी छोड़कर जाएंगे, परंतु जो साधना हम करेंगे उसकी पूंजी हम साथ लेकर के जाएंगे। तो अब हमको गफलत से निकलने की जरूरत है, एक अच्छा साधक बनने की जरूरत है। और जब बात साधना की आती है तो बाबा की नजरों में विशेष कुमारों का एक विशेष स्थान उभरता है। बाबा की नजरों में जो कुमार और कुमारी बाबा के बच्चे हैं, बहुत अहम स्थान है। बाबा बहुत प्यार करते हैं कुमार कुमारियों से और बाबा का ये कहना है, अक्सर मुरलियों में भी आप सबने सुना होगा, बाबा कहते हैं कि एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है।
वो चाहे तो अपने 21 कुल का उद्धार कर सकती है, परंतु बाबा कुमारों के लिए तो और भी ऊंचा स्थान रखते हैं और बाबा कहते हैं कि एक कुमार 7 कुमारियों से उत्तम है, अर्थात एक बाबा का कुमार बच्चा 700 ब्राह्मणों से उत्तम है। कुमारों के पास तन और मन दोनों की शक्ति है, और न सिर्फ शक्ति है, उसके पास समय भी बहुत है, क्योंकि उसने अपनी गृहस्थी का विस्तार नहीं किया है। जो लोग गृहस्थ में हैं धन दे सकते हैं, परंतु उनके पास समय का हमेशा अभाव रहता है। परंतु कुमारों की एक बहुत बड़ी क्या कहें, एक बहुत बड़ा वरदान, गुड लक, या एक बहुत बड़ी संगम की प्राप्ति कहें, कि उनके पास समय भी है, तन और मन की शक्ति भी है, और साधना के लिए तन और मन की शक्ति का होना बहुत जरूरी है, साथ साथ समय का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बाप दादा की उम्मीद कुमारों से बहुत रहती है। बाबा कहते हैं कुमार यदि चाहे तो इस विश्व का परिवर्तन बहुत जल्द हो सकता है। कभी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि यदि मुझे 100 सच्चे ब्रह्मचारी मिल जाएं, तो मैं इस संसार का परिवर्तन बहुत जल्द कर दूंगा। बाबा के पास तो कुमार धन बहुत ज्यादा है, लाखों की तादाद में कुमार बच्चे हैं, और देखा जाए तो किसी भी परिवर्तन के पीछे युवा शक्ति, कुमारों की शक्ति बहुत अहम रोल रखती है। चाहे वो संसार में कोई लौकिक परिवर्तन हो, या आध्यात्मिक परिवर्तन हो, या संसार का परिवर्तन हो। जहां बात तपस्या की आती है, परिवर्तन की बात आती है, वहां पर हमारा जो युवा वर्ग है, बाबा के कुमार और कुमारी बच्चे हैं, बाबा की नजरों में सबसे पहले वो आते हैं। तो हमें बाबा की उम्मीदों पर खरा उतरना है, बाबा की आशाओं को पूरा करना है। परंतु यदि भगवान की आशाओं को पूरा करना है तो उसके लिए मेहनत की भी जरूरत होती है, तपस्या की जरूरत होती है, और जब तपस्या की बात आती है तो उसके लिए बहुत सारे परहेज की जरूरत होती है। साधना करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस की, बहुत सारे डूज और डोंट्स की जरूरत पड़ती है। एक ज्ञान के गहरे समझ की जरूरत होती है। एक कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैहिक आकर्षण, दुनियावी आकर्षण, दुनियावी चमक दमक। कुमार उस कोमल पत्ते की तरह है जिसको चिड़िया सबसे पहले खाती है। जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो वो स्वाद में भी अच्छे होते हैं, उनका रूप रंग भी अच्छा होता है, और वो कोमल भी होते हैं। माया भी एक चिड़िया की तरह है, सबसे पहले कुमारों पर अपना प्रभाव डालती है, उन पर अपना अटैक करती है, क्योंकि कुमार फ्रेग्रेंट भी हैं, कोमल भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, देखने में भी अच्छे हैं। तो माया के इन रूपों को समझते हुए हमें माया से सेफ रहना है। कुमारों के लिए बहुत सारी कमियां, माया के रूप अहम रोल नहीं रखते, कोई मायने उनके जीवन में नहीं रखते, लेकिन कुछ विकार ऐसे हैं जो उनके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। अगर उनसे हम बच गए तो हम ऊंचाई, बहुत सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो पहला दैहिक आकर्षण, दूसरा दुनियावी चमक दमक। यदि इन दो चीजों से कुमार अपने आप को बचा ले तो वो सफलता की किसी भी सीढ़ी पर चढ़ सकता है। और बाबा इन दो चीजों का अक्सर वर्णन करते हैं, परंतु ये दो चीजें इतनी सहज नहीं है। दुनियावी चमक दमक से बचना और देह के आकर्षण से बचना, इसके लिए एक अच्छे साधना की आवश्यकता है। और साधना में सबसे पहले अपने देह को भूलना, यानी देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना। हम जितना जितना देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं,
उतना उतना देह के आकर्षण से भी हम मुक्त होते जाते हैं, दुनियावी चमक दमक के आकर्षण से भी हम मुक्त होते जाते हैं। पुरुषार्थ की ये सही विधि है। पुरुषार्थ को विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। हर चीज की एक विधि होती है, पुरुषार्थ की भी अपनी एक विधि होती है, और सबसे सही विधि है पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना। ये हमारे साधना की शुरुआत है। तो ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, दुनिया का सबसे सुंदर डिटैचमेंट प्रैक्टिस है। अपने आप को आत्मा समझना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा, इसे देखना और इसका ही मंथन करना है। दूसरी बात, एक कुमार को सदैव सेवा में बिजी रहना चाहिए। कहा भी जाता है कि खाली मन शैतान का घर। मन यदि हमारा खाली है तो मन में तरह तरह के व्यर्थ विचार आते हैं। हम मन को खाली रहने का मार्जिन ही ना दें, अपने आप को सेवा में बिजी रखें। हर वक्त तो हम साधना कर नहीं सकते, साधना से जितना समय बचे उसको हम सेवा में लगाएं, चाहे वो कर्मणा सेवा हो, वाचा की सेवा हो या मनसा सेवा हो। जितना अधिक हम बिजी रहेंगे, माया से सुरक्षित रहेंगे। और तीसरी बात कि एक योगी का शरीर थकना चाहिए। एक कुमार और कुमार जीवन ऐसा युवा जीवन है जब उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण बहुत अधिक होता है, और खास करके जब वो युवा वर्ग ब्रह्मचर्य की पालना करता है तब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। और उस एनर्जी को यदि हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं से उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। वो मानसिक विकृतियों के रूप में उभर करके सामने आता है। परंतु यदि हम उस अपनी ऊर्जा को यूज करें, योग से भी हम उस ऊर्जा को यूज करते हैं, सेवा में भी यूज करते हैं, परंतु खास करके कर्मणा सेवा में ये जो हमारी शारीरिक ऊर्जा है वो बहुत अधिक यूज होती है। जितना अधिक ये ऊर्जा यूज होगी, हमारी साधना की शक्ति बढ़ती है, हमारा तपोबल बढ़ता है, हमारी चमक बढ़ती है, हमारा ऑरा बढ़ता है। तो हम अपने शरीर को थकाना सीखें, व्यर्थ की बातों में नहीं, मानसिक रूप से नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से हम कर्मणा सेवा इतनी करें कि ये शरीर थक जाए और जब हम सोएं तो एक गहरी नींद आए। साथ ही साथ हम सबको कुछ एक और भी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हमने इस संसार का सुख बहुत देखा, बहुत भोगा। अब जो जीवन हमारा है उसमें सादगी बहुत चाहिए। हमें अपने मन को फैशन में कभी भी उलझाना नहीं है। जीवन में सादगी हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो हमारा लिविंग स्टाइल हो। जीवन में सादगी, हम कोई भी महंगी चीजों का उपयोग ना करें, साधन सुविधाओं के पीछे हम ना भागें। इसमें भी हमारा समय बहुत नष्ट होता है, हमारा मन उलझ जाता है साधन सुविधाओं में, और यदि मन कहीं पर भी उलझ जाए तो फिर हम साधना नहीं कर पाते। इसलिए एक योगी को, एक कुमार को सादगी अपनाना चाहिए। सादगी अपने आप में बहुत बड़ी सुंदरता है, बहुत बड़ी सुंदरता है। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट ब्यूटी। उससे अधिक सुंदरता किसी भी चीज में नहीं है। सादगी में बहुत आकर्षण है। तो हम सबको एक सादा जीवन व्यतीत करना है। दूसरी बात, जितना हो सके अपने को व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त रखना है। और आज के समय में व्यर्थ और नकारात्मक का सबसे बड़ा स्रोत मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट।
हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इन चीजों का उपयोग ना करें, क्योंकि आज संसार इनके बिना चल भी नहीं सकता। हर काम इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, हर काम मोबाइल के द्वारा हो रहा है, हर काम कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, परंतु किस चीज का उपयोग कितना करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इसकी समझ भी होनी चाहिए। आज इंटरनेट पर सारा संसार है, अच्छी बातें भी हैं तो बुरी बातें भी हैं। हम अच्छी बातों का उपयोग करें, परंतु बुरी बातों में हम समय नष्ट न करें। यदि हम ठीक से मोबाइल का उपयोग करना सीख गए, कंप्यूटर का और इंटरनेट का उपयोग करना सीख गए, तो हम बहुत हद तक व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं। और एक तपस्वी बनने के लिए मन का व्यर्थ से मुक्त रहना बहुत जरूरी है। एक और बात, विषय तो लंबा है, परंतु इसको और विस्तार न देते हुए अंत में हम एक बात ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम अपनी बेसिक धारणाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहें। हायर लर्निंग के पीछे अपनी बेसिक लर्निंग को भूल न जाएं। बेसिक लर्निंग अर्थात छोटी छोटी बातें। हम जब ज्ञान में आए, हमने कोर्स किया, तो हमारी टीचर बहन ने हमको बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाई। बाबा ने हमको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई, जैसे भोजन की शुद्धि, दिनचर्या की शुद्धि, अमृत वेले उठना, मुरली कभी भी मिस न करना, मधुर बोलना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने बड़ों को रेस्पेक्ट देना, उनकी कमियों को ना देखना। ये बेसिक धारणाएं आत्मा को बहुत महान बनाती हैं। परंतु देखने में ये आता है कि जैसे जैसे हम ज्ञान में पुराने होते जाते हैं, हायर लर्निंग के पीछे इन बेसिक धारणाओं को भूलते जाते हैं। हमें कभी भी अपनी बेसिक धारणाओं को भूलना नहीं है, चाहे वो अन्न की शुद्धि हो, वस्त्र की मर्यादा हो, दिनचर्या की मर्यादा हो, या रिलेशनशिप की मर्यादा हो। अगर इन सब चीजों पर हमारा ध्यान रहता है तो हमारी साधना प्रखर हो जाती है और हम सफलता की किसी भी चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सभी युवाओं से, सभी कुमारों से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि अब समय की समीपता को देखते हुए हम सबको ये निश्चय करना है, जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि अब समय धन, साधन, सुविधाओं, विकारों के पीछे भागने का नहीं है। अब समय है अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर एक अच्छा साधक बनने का, क्योंकि साधना से ही संसार का परिवर्तन हो सकता है। और जितना हो सके हम चारों ही सब्जेक्ट में अपना संतुलन बनाते हुए चले। एक भी विषय कमजोर होता है तो हम पास नहीं माने जाते। चारों ही विषय पर हमारा पूरा ध्यान हो। ज्ञान हमें समझ देता है, ज्ञान के प्रति भी हमारी जागरूकता बनी रहे। योग हमें शक्ति देता है, योग के लिए भी हम भरपूर समय निकालें। धारणा हमें बहुत महान बनाती हैं, दूसरों के लिए आदर्श बनाती हैं। हम हर रोज अपने जीवन में धारणाओं को ऐड करते चलें और सेवा से पुण्य मिलता है। सेवा से हमारी कलाएं विकसित होती हैं और इन दोनों से हमारा जीवन सरल बनता है। तो चारों सब्जेक्ट पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। ओम शांति।